अगर हम मर्द तुम्हारे साथ जाएंगे तो चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, कमेटी के सभी मेंबर क्या सोचेंगे कि औरतों को काम नहीं ना आता है। तुम लोग सब कल रात को सोते हुए पाए गए हो। मैडम जी, मैंने तुम दोनों वॉचमैन को बोला था सोना मत, सोना मत, सोना मत, एक एक करके सोना। अभी तो बोला पापा, सारे बिल चुका दिए। अरे यार, मैं तेरे से बात नहीं करता हूँ, मैं फोन में बात करता हूँ, धंधा नहीं बात के। देखा देखा आपने, देखा? अरे रज्जो रानी, जब से शादी हुई है देख ही तो रहे हैं। तो रज्जो जी, इस उम्र में भी हो। उम्र? अरे क्या हुआ हमारी उम्र को? मान लो पांडे जी, अब बुढ़े हो गए हो। मान लेने से कौनो फर्क नहीं पड़ता है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि आदमी पहले बंदर हुआ करता था और बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारने से कब्बो नहीं टूटता। अच्छा, तो आप गुलाटी मारते रहो, हम जाता। अरे अरे सुनो तो रज्जो रानी, दिखाओ क्या दिखा रही थी? सोसाइटी का हालत देखा है, कितना सुधार दिया है हमने। अरे उस दिन तुम हॉस्पिटल में नहीं आए तो क्या हुआ, हमारा तो काम हो गया ना, हमने तो सब सेट करके आए हैं। अरे यही तो हम कह रहे हैं ना, अगर हमारा सपोर्ट तुमको नहीं होता तो तुम इतना काम थोड़ी नहीं कर पाती। आपने हमें कब सपोर्ट किया? मुझे तो कुछ याद नहीं है। सुन लो, सबसे बड़ा सपोर्ट हमने तुमको ये किया कि हमने तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं किया। अगर हम तुम्हें सपोर्ट करते, तुम्हारे पीछे पीछे चले आते तो तुम ये सब काम कर पाती? अरे वो कहावत नहीं सुनी है तुमने कि हर सक्सेस आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है? नहीं नहीं नहीं, एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक पूरा आदमी होता है और वो हम है रज्जो रानी। बस बस पांडे जी, अपने मुंह मियां मिट्टू मत बनो। अरे तो अपने मुंह से हमारा मुंह मिट्टू कर दो। अरे जब इस उम्र में भी इतना शर्माती है तो इस उम्र में हम रोमांस काहे नहीं कर सकते हैं? क्यों पड़े राजलक्ष्मी? अच्छा, ऐसे सोसाइटी के कंपाउंड को चकाचक करके एकदम साफ कर दिया हो। मामा थैंक यू, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं जागृति, तुमने इतना अच्छा सिक्योरिटी संभाला। और मैंने आप सबको इतने अच्छे से संभाला। वो तो सही बात है, पर हम क्या कह रहे हैं, हमने ये जो सोसाइटी का काम इतना अच्छे से संभाला है ना, तो किसी दुश्मन का नजर ना लग जाए। किसी का नजर नहीं लगेगा, हम उसको भी खिला पिला के ठीक कर देगा। खिला पिला के? इसका मतलब है आप उसको रिश्वत देंगे? अरे पावी, मैं कभी रिश्वत लेता है देता है क्या? हम बोल रहे थे खिला पिला के। ओ दैया रे दैया, किसी ने सच ही कहा है कि दो बेवकूफ जो होते हैं ना, उनकी सोच एक जैसी होती है। दो बेवकूफ? हाँ, पहले हमने भी तो ऐसा ही सोचा था ना। तो आप भी ना कमाल करते हो, अपने मुंह से अपनी ही तारीफ करते हो और साथ में हमें भी लपेट लेते हो। अरे आपको बुरा लगा? अरे नहीं, इतने अच्छे मौके पे बुरा लगने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भाई तो बहुत बढ़िया है, हम तो डर ही गए थे। हाँ, तो इसीलिए तो हम लोग जीत गए। कैसे? वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। चलो अभी हम पार्टी की तैयारी करते हैं और सबको इनवाइट करने के लिए रेडी करते हैं। 1 मिनट, कितनी पार्टी के लिए पैसा किधर से आएगा? अरे जागृति, सोसाइटी के फंड से। वो मैनेजर और सेक्रेटरी जितना पैसा खा रहे थे ना, उतना पैसा बचा के हम पार्टी करेंगे अभी। अरे तुम्हारा गरबा भी रखेंगे। चलो पार्टी, अरे मजा आ जाएगा, धमाल करेंगे, नाच गाना, शेरो शायरी, वाह वाह। और रज्जो रानी, अगर आपकी इजाजत होगी तो तनिको सा रोमांस करेंगे।
ले। अरे बाबा, ये भी कोई करने की चीज है? करना है तो पैसे को इन्वेस्टमेंट में डालो, इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस आएगा कट पीस काट के। बड़ी क्या बोला? गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारी पार्टी में आएगा। मेरा क्या है, मेरा तो एक टाइम का खर्चा बचेगा ना कट पीस काट के। चलो अब चलो। चलो। राम हमें तुम्हारी बात नहीं करता है जी, ये तो पूर्णिमा का बात करता है। देखो पार्टी का इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट उसका था। हाँ। अरे बाबा, धंधा नहीं बात छे। आप एक काम करो, पार्टी से पैसा कलेक्ट करो और मुझे दे दो। कान जी, पार्टी का पैसा तो मेरे को क्यों दे? अरे मैं फोन पे बात करता हूँ। अब सुनिए, अब पार्टी से पैसा कलेक्ट करो और मुझे दे दो। तब तक मैं क्या करता हूँ, सोसाइटी की पार्टी अटेंड करता हूँ। बस अभी तेरे को शांति हुई? हाँ। लाओ चाय लाओ। लाती हूँ। पार्टी। अरे वाह 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 वाह, बहु पुत्र, बड़ी अच्छी खबर सुनाई है तूने। बड़े दिन हो गए पार्टी अटेंड किए, लेकिन पार्टियां तो तब होती थी जब हम सियाचिन बॉर्डर पर थे। आहा, बड़े बड़े जनरल कर्नल सारे। वो सिविलियन चली गई। अरे मैनेजर साहब, मुबारक हो, मुबारक हो। अबे किस बात की मुबारक दे रहा है? अरे आज आपकी वजह से सोसाइटी में पार्टी हो रही है। मेरी वजह से या उस महिला मंच की वजह से? हाँ, महिला मंच की वजह से। आप सोसाइटी के काम में जोर ना करते तो ये औरतें काम करती, और ये काम ना करती तो पार्टी कैसे होती? हो ना आपकी वजह से। तू मेरी तारीफ कर रहा है, बुराई कर रहा है? तो मैं तो आपकी तारीफ ही कर रहा हूँ, अब आप कुछ भी समझो। अबे 2 टके के वॉचमैन, तू डबल मीनिंग में मेरे से बात कर रहा है? छोड़ दो बाबा, छोड़ दो। मान लेते 2 टके का वॉचमैन जो जास्ती मार खाएगा उसको हम दवा बेचेगा ना। 2 हफ्ते से हमारा दवा नहीं बिका है। ये मारो काय को छोड़ दिया? और आपकी दवा के चक्कर में मेरी हवा निकल जाती। ओ अच्छा। तो चलो एक काम करते हैं, सोसाइटी का लेडीज ने एक पार्टी रखा है, चलो जाके उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। सेम ऑन यू। ऐसा खुशी का मौके पर कोई लड़ता है क्या? हाँ चलो। मैं क्यों मुबारकबाद दूंगा उनको? देखो, जो होशियार आदमी होता है ना दिकरा, वो टाइम देख के पार्टी बदल देगा, समझा? मतलब कि अब की बार महिला। अभी आगे चल के अगर तुम्हारी वो मर्दों वाली सरकार नहीं आई तो तुमको नौकरी तो ये महिला सरकार ही देगी ना। हाँ, आया बात समझ में? तो बोलो मेरे साथ, अब की बार महिला सरकार। चलो चल करके कांग्रेचुलेशन दे देते महिलाओं को। चलो। हाँ, या आधे टक्के के मैनेजर का बच्चा, इसको हमने 1 महीने में 2 महीने की पगार 3 साल तक दी और ये 4 दिन में पलटी खा गया। और ये 5 पकवान वाली महिला पार्टी को अगर मैंने छठी का दूध याद नहीं दिलाया तो मैं भी 7वीं फेल सेक्रेटरी नहीं। अरे 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 अरे, क्या हुआ? इन्ना चिकन्ना, क्या हुआ मेरे बच्चा? किसी ने कुछ कहा? नहीं। किसी ने मारा? नहीं। कुछ लगा तो नहीं? नहीं। ये क्या नहीं का लगा रखा है? नहीं। फिर से नहीं के आगे भी कुछ बोलोगे? दादी, नहीं के आगे मैं क्या बोलूं? बोलने के लिए रहेगा तो ही तो बोलूंगी ना। नहीं के आगे कुछ बोल नहीं सकते, नहीं के आगे कुछ कर नहीं सकते। अभी देखो, आप भी नहीं बोलोगे। कल रात की सोसाइटी की पार्टी हुई थी? नहीं। मैंने भी नहीं बोल दिया। दादी, अपनी पार्टी कैंसिल क्यों कर दी? अरे कना, अचानक सोसाइटी का लाइट चला गया ना, इलेक्ट्रिशियन भी गायब हो गया। अंधेरे में पार्टी का मजा थोड़ी आता। देखो क्या होता, एक ने अपने हाथ का निवाला अंधेरे में दूसरे के मुंह में अपना मुंह समझकर घुसेड़ देता, और दूसरे ने एक को छोड़कर गुस्से में तीसरे को मुक्का मारता, और सब पार्टी में गड़बड़ हो जाता है ना। अभी तुम चलो और जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। ओके दादी। रज्जो रानी, ये खड़े खड़े क्या कर रही हो?
आप कहते हो तो मैं बैठ के करती हूँ, लेकिन मैं बैठ के करूँ क्या? वही तो किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, इसीलिए सोसाइटी में कुछ काम नहीं हो रहा है। हाँ मंगा, मेरा तो पूरा जोश ही ठंडा हो गया। मेरे समझ में नहीं आता है लोग अपना काम पूरा ईमानदारी से क्यों नहीं करते। भाई हम तो अपना पेट भरने का काम पूरी ईमानदारी से करने गए थे, मगर पार्टी नहीं हुई। राम हमें तुम्हारा बात नहीं करता है जी, ये तो पूर्णिमा का बात करता है। देखो पार्टी का इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट उसका था, राइट? पार्टी के दिन सोसाइटी का पूरा लाइट चला गया, वो तो गया, लेकिन पूर्णिमा भी उसके साथ गायब हो गया। मुझे तो लगता है कि ये जरूर किसी की बदमाशी है। तुम्हें किसी पर शक है? शक तो हमें किसी पर नहीं लगता है, मगर हाँ ये जरूर लगता है कि किसी ने बदमाशी की है। तुम गोल गोल बात करता है, सीधे बोलो ना। हम गोल गोल बातें नहीं कर रहे हैं रज्जो रानी, बिल्कुल सीधी सपाट बात कर रहे हैं। आज तक तो सोसाइटी का काम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एन पार्टी के दिन लाइट गायब, इलेक्ट्रिशियन गायब, और तो और पूर्णिमा भी गायब। बड़ा पागल, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कौन हो सकता है? इधर मेरा धंधा चौपट होने की बारी आ गई है। क्या धंधा चौपट हो गया? अंधा अंधा होने की बारी आ गई है मेरी, और तुमको धंधे की पड़ी है। मैंने एक तीर से दो शिकार किए, तीसरी चाल में चारों खाने चित। वाह, अब सब तो काउंटिंग पर करते हैं, पर किया कैसे? अरे सीधा हिसाब है, वो अपना बेवड़ा इलेक्ट्रिशियन है ना, है? उसको एक बोतल पिलाई 2 फ्यूज बाहर, 2 बोतल पिलाई 4 फ्यूज बाहर, 4 बोतल पिलाई। बस 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 समझ गया। अब बार बार बाटली गिरवा करके आप मेरे मुंह में पानी ला दे रहे हैं। मुंह का पानी मुंह के अंदर ही रखो। अगर इस सोसाइटी में हमें फिर से अपनी सत्ता कायम करनी है ना, इन औरतों के सारे खेल हमें बिगाड़ने होंगे। अच्छा, अब पार्टी कैंसिल हुई तो ये लोग कोई खेल खेलने वाले हैं क्या? सैंपल, मैं तुझे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए समझाओ ना वो। मतलब ये कि औरतें जो भी कुछ काम करती है उसे हमें बिगाड़ना। पर कैसे? बस तुम मुझे इतना बताते रहो कि ये लोग क्या क्या करने वाली। पर कैसे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। तो ठीक है, मैं जाकर के सो जाता हूँ। नहीं, वो भी तुम मुझ पे छोड़ दो। अरे कमाल है, बोलता है मुझ पे छोड़ दो, मेरे सोने की बात है, बोलता है मुझ पे छोड़ दो, और मेरा तो जी चाहता है इससे ही छोड़ दो। बाबा, दुर्गा माँ, मैनेजर साहब, देखो जरा। क्या हुआ मैडम जी? क्या है मैडम जी, आप इतनी बड़ी हो गई, अभी तक कार्टून फिल्म देख रही हैं आप? नहीं, हम कार्टून नहीं देख रहा था, हम तो बिल भाउचर ढूंढ रहा था। पता नहीं ये किधर से आ गया। तुमको पता है क्या? मेरे को कैसा पता चलेगा मैडम? कंप्यूटर तो आपने खोला है ना? तो इससे पहले कंप्यूटर तुमने नहीं खोला? हमको लगता है तुमको सोसाइटी के ऑफिस में घुसने से पहले नेताओं की तरह तुम्हारा भी शपथ ग्रहण करना चाहिए था। क्यों मैडम जी, आपको ऐसा क्यों लगा? ताकि तुम हमको सच बोलता, नहीं तो हम तुम पर यकीन करता। पता नहीं सारा का सारा बिल भाउचर इधर गया। देखो मैडम जी, हम पे शक मत करना आप। हाँ, यही तो हम कुछ देर बाद महिला मंच को बोलने वाला है कि अब हम पर शक मत कर।
देखो मैडम जी, हम पे शक मत करना आप। वो ही होगा जो मंदिर महिला मंच होगा। हेलो राजलक्ष्मी। अरे ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये रोने की आवाज कहाँ से आती है? अरे इधर से आ रही है। तू तो अरे मैं कहाँ तेरे को पूछता हूँ, मैं तो फोन में बात करता हूँ। बंदा नहीं वाटते। बोलो, इधर मेरा धंधा चौपट होने की बारी आ गई है। क्या धंधा चौपट हो गया? अंधा होने की बारी आ गई है मेरी, और तुमको धंधे की पड़ी है। अरे भाई मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ। लो अभी धंधे की बात नहीं करता, तू मेरे से बात करता है। विस्तार से बोलो। हमारे विस्तार में हमारी सोसाइटी है। सोसाइटी के ऑफिस के कंप्यूटर में से ना सारा बिल, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी और सब डॉक्यूमेंट का डाटा गायब हो गया। किसने किसको डाटा? डाटा का डाटा से क्या संबंध? हमारा डीलर है बॉय को डाटा, तो बॉय ने ऑफिस के कंप्यूटर से डिलीट कर दिया डाटा। तो डाटा का डाटा से संबंध हुआ कि नहीं? पर हमने किसी को नहीं डाटा। तो कैसे गायब हुआ डाटा? मुझे क्या मालूम। हाँ, ये ऑफिस की चाबी तो तुम लोगों के पास ही रहती है ना? हाँ, सारी चाबियां सब महिला लोग के पास ही रहती है। अच्छा, तो तुम में से कोई मिसिस विभीषण है? ये मिसेस विभीषण कौन से प्लेट में रहती है? ओहो, जैसे घर का भेजी लंका ढाए, ऑफिस का भेजी डाटा ढाए। हे भगवान, अरे बाकी तुम्हें तुम्हारी केवल शुरू कर दीदी। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो भी बोलेगी वो मिसिस विभीषण बोलेगी। लेकिन मेरे को ये बताओ कि मिसेस विभीषण है कौन? वो पुलिस की वानर सेना है ना, वो पता कर लेगी। तुम एक काम करो, पुलिस को फोन करो। पुलिस? नहीं बाबा, पुलिस को फोन करूंगी तो हमारे महिला मंच की महिलाओं की कितनी बदनामी होगी। वो तो तुम फोन नहीं करेगी ना, तो भी बदनामी। कांजी, किसने डिलीट किया होगा कंप्यूटर का डाटा? हे बाबा, अयो नजर लगता तो ऐसा नहीं होता ना। क्या मतलब? तो इसका मतलब है हमारा नजर ऑफिस पे लगा होता, कोई ऐसा नहीं कर सकता था ना। कुछ भी करने से पहले वो हमारे नजर में आ जाता ना। अरे बाबा, हमने बोला ना ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों बार बार परेशान कर रहा है? वॉचमैन, हमको बार बार परेशान मत करो। टॉमी नहीं डॉली जी, मैं टॉमी बोल रहा हूँ। केनो बोल रहा है? तुम्हारे गोले में पट्टी नहीं डाला है क्या? नहीं डॉली जी, मैं वो टॉमी नहीं, वो सेक्रेटरी का असिस्टेंट टॉमी बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा है? अभी ठीक है, मैं नहीं बोल, आप ही बोल दो। अरे आप लोगों ने ऑफिस में ये क्या लोचा मचा रखा है? कुछ लोचा नहीं मचा रखा है। अरे हमारे सेक्रेटरी के घर में नल लोचा मचा रहा है। एकदम गंदा पानी आ रहा है, कीड़े मकोड़े, गंदगी आ रही है। प्लीज आकर के देख लो ना। ठीक है, हम आएगा तो देखेगा। ये सब लोग हमारा माथा बिल्कुल खराब कर दिया। अभी तो কিছু হচ্ছে ना, पर हमारे साथ बहुत कुछ होच्छे। কি হচ্ছে? इतने दिनों से जो रेपुटेशन बना के रखा था वो सारा का सारा मट्टी में मिल गया। कौन सा मट्टी में? नदी का कि समुद्र का? बिल्कुल, हम बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं है। हम भी एकदम मजाक का मूड में नहीं। तो ये रेपुटेशन के अंदर समंदर और नदी किधर से आ गया? ओहो, नदी से हमारा मतलब है छोटा बेइज्जती, और समुद्र से हमारा मतलब है बड़ा बेइज्जती। अच्छा बताओ, इसमें कौन सा टाइप का बेइज्जती हुआ? तुमको हम कैसे समझाए? हमको मत समझाओ, हम बिना समझे ही अब कुछ समझ रहा है। आजकल ये सोसाइटी में बहुत हंगामा चल रहा है।
हमको लगता है कोई गंडगोल हुआ है। हाँ, तब तो ये भी लगता होगा कौन गंडगोल कर रहा है। सीधा सा बात है, जो ऑफिस में आता होगा वही। ऑफिस में तो हम महिला मंच के लोग ही जाता है। तो महिला लोग ही किया होगा। तुम हस्बैंड लोगों से ना बात करना ही बेकार है, जाने दो। तो जाओ, हम तुमको किधर रोका है। इन महिला लोगों को जब भी मर्दों से मुकाबला करना होता है ना, परेशान हो जाता है। लेकिन इनमें जीत महिला लोग का ही होता है। देखते हैं अब इनमें कौन जीतता है। अरे ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। मैं तो कहती हूँ पुलिस को फोन करो, सीबीआई को फोन करो। अरे ऑफिस से डेटा गायब हो गया, मजाक बना के रखा है क्या? हाउ इट इज पॉसिबल? अरे साइबर सेल एक्ट के अंदर ये बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तो कहती हूँ कॉल द पुलिस, कॉल द सीबीआई, इवन एफबीआई। बस कीजिए यार, सर आप भी कुछ सोचने तो दीजिए। अरे क्या सोचोगी तुम, क्या सोचोगी? मुझे एक बात बताओ, हम महिलाएं कब तक चुप रहेंगी? घर में चुप, बाहर चुप, अंदर चुप, ऊपर चुप, नीचे चुप, स्कूल में चुप, राजनीति के मंच पर चुप, और अब महिला मंच पर भी चुप? नो वे, महिला मंच पर महिलाएं चुप नहीं रहेगी। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा, सोचती हूँ। अयो हुचमुड़े थे, एक्टिंग भूत तगड़ा को तो लो। और अब भी ये कविता जी भी ना। अरे दैया ये काहे चली गई? हमरा कोनो बात का इनको बुरा लगा का? अब हमने तो वही कहा था जो ई कह रही थी। सही कहा ना हमने? बिल्कुल वजह फरमाया। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि गलती हुई कहाँ पर सौरभ जी। अरे सबसे बड़ी गलती तो तुम लोगों से ये हुई है कि तुम लोगों ने मेरा पढ़ा हुआ तावीज नहीं लिया। कितना पढ़ा हुआ? MA की BA। तुम चुप करो। देखा ना, लग गई ना नजर। अयो नजर लगता तो ऐसा नहीं होता ना। क्या मतलब? तो इसका मतलब है हमारा नजर ऑफिस पे लगा होता, कोई ऐसा नहीं कर सकता था ना। कुछ भी करने से पहले वो हमारे नजर में आ जाता ना। बड़ी बाबा, ये सब अचानक पता नहीं कैसे हो गया। नहीं कितने खुश थे ना हम सब लोग सोसाइटी का काम करके। सोसाइटी के लोग भी खुश थे ना हमारे काम से। पता है, जो भी कोई मिलता नहीं ये कहता थैंक यू थैंक यू। हे झूलेलाल, अब पता नहीं ना किसने गोटी भिड़ा दी। गोटी अभी गोटी क्या है? बड़ी गोटी मतलब गोची। गोची क्या? कभी भी कुछ भी बोलते हैं, कभी गोटी बोलते, कभी गोची बोलते, अभी गोची का मतलब। अरे इनका मतलब है गड़बड़। अब समझा। गड़बड़ मतलब है गोची, गोची मतलब है गोटी। अब ये गोटी करने वाले को ना पुलिस ही आके समझाएगा। कभी कभी तो यही समझा रहा था ना। अरे मैं तो बोलती हूँ कि प्राइवेट डिटेक्टिव को ही बुला लेते हैं। अयो कब यार मेवड़ो। माय नेम इज बॉन्ड, कविता बॉन्ड। हम पे भरोसा रखो। माय नेम इज बॉन्ड, कविता बॉन्ड। इस षड्यंत्र के पीछे मैनेजर का हाथ नहीं है, उसका तो सिर्फ उंगली है। हाथ तो किसी और का ही है। अयो तुमको क्या लगता है वो आएगा? अरे कैसे भी आएगा, मुझे अपने प्लान पर पूरा भरोसा है। बस एक बार आ जाए, देखना क्या हाल करते हैं उसका।